हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या काम करती हूँ। देखिए, मैं सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं अपने घर में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना के उसके बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन में आती हूँ। देखिए, आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप देखिएगा मेरे मंदिर, वो आपको मंदिर दिख रहा होगा मेरा, ठीक है ना। तो बृहस्पतिवार का दिन मेरे लिए बहुत खास होता है गाइस, क्योंकि मैंने ना बचपन से पूजा पाठ में बहुत ही अपना मन लगा के रखा हुआ है। कहते हैं कि एक परिवार में एक स्त्री को पूजा पाठ में इसलिए मन लगाना चाहिए जिससे कि उसके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे, उसके परिवार में कोई रोग ना हो, उसके पति की जो आय है उसमें ही हमारा पूरा परिवार सीमित होता है, तो वो चले और अच्छे से चले। इसलिए हमको अपने भगवान की ब्लेसिंग लेनी चाहिए और डेली नियम से हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। ये देखिए, पूजा करने का कोई एक एग्जैक्ट नियम नहीं होता है कि आप सारे काम छोड़ के पूजा करें, या आप घर लोगों को इग्नोर करके पूजा करें, या आप घर के सारे काम छोड़ के पूजा करें। देखिए, पूजा का एक महत्व ये होता है कि आप पहले घर के काम निपटा लें, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको कर लें, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा कर सकते हैं। और पूजा भी मात्र कहते हैं कि मुश्किल से 15 मिनट की होनी चाहिए या 20 मिनट की होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको उनके साथ घंटों बैठ के बात करनी है या हमको मंत्र जाप करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक गृहिणी के लिए मैंने जो अपनी रिक्वायरमेंट है, मेरी जो सोच है, जो मैंने किया है अभी तक, मैं सबसे पहले महत्व अपने परिवार को देती हूँ, उसके बाद मैं भगवान को देती हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखिए, आप आइए मेरे पास तो बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही शांत स्वभाव से आइए। अगर आपकी प्रार्थना मैंने सुननी है तो हम शांत स्वभाव से हो जाते हैं, और आपका मन जो है बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। जैसा होता है कि अगर हमने सारे काम निपटा लिए होते हैं सुबह के थोड़े बहुत जो होते हैं उसके, क्योंकि पूजा का भी एक विधान होता है कि अगर पूजा आप 6, 7, 8, 9, 10 के बीच कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। 11, 12 बजे के बाद की पूजा का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि भगवान को भी रेस्ट करना होता है, क्योंकि भगवान तो हमसे भी पहले उठते हैं। उनका मुहूर्त इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब ये होता है कि भगवान जो होते हैं वो 3 और 4 के बीच में उनका उठना हो जाता है, क्योंकि मंदिर में अक्सर आपने देखा होगा दपट खुलते हैं, भगवान को नहलाया धुलाया जाता है और सब किया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि पूजा का एक विधान होता है 6, 7, 8, 9, 10, इसके आगे अगर आप पूजा करते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई पूजा का महत्व है। तो मेरी पूजा का डेली नियम है कि मैं अपनी पूजा को 10 के पहले पहले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरे घर में इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ भी काम है तो उनको भी यही नियम बना के रखना चाहिए कि कम से कम वो अपने घर में पूजा का एक समय निश्चित करें और उसी समय पूजा करें। कहते कि एक निश्चित समय पूजा करने से ये होता है कि भगवान हमारी ब्लेसिंग सुनते हैं, भगवान हमारी समस्या को सुनते हैं। और देखिए, जब वीडियो मैं पूरे घर में घूम के नहीं बना सकती, क्योंकि थोड़ा सा माहौल शांत होता है और हम खुल के बोल नहीं पाते, अभी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की हुई है ब्लॉगिंग में। और ब्लॉगिंग मेरा एक शौक़ है, इसलिए कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं, और इस ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं एक अपना अच्छा सा परिवार बनाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे अच्छे से भाई बहन सभी हो और सभी परिवार के लोग इकट्ठा हो, मेरी मदद करें और अपनी भी मदद करने के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, भगवान कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास धन दौलत पैसा ही हो, आप अपने शरीर से, इन हाथों से आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने ही हमेशा किया हुआ है। तो अगर हमारी किसी को ज़रूरत होती है तो हम तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं और उसकी मदद करने में मुझको जो बहुत सुख मिलता है। जैसे किसी को भूख लगी तो मैंने खाना दे दिया, किसी को प्यास लगी तो मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करती हूँ। तो मेरा भी यही रीज़न रहता है कि यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि देखिए, अभी मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा हुआ है। मैंने टीचिंग भी की है, मैंने घर में भी काम किया है, मैंने सिलाई भी करी है। मेरी लाइफ बहुत ही संघर्ष वाली रही है थोड़ा सा। तो अब मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूं, और मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक परिवार हो जो इसमें सभी अच्छे लोग हों, सभी बड़े लोग हों और सभी
मिलजुल के एंजॉयमेंट हो हम लोगों का, कि हम लोग एक परिवार में जाते हैं। जैसे मैंने खासकर ज़्यादातर यूट्यूबर लोगों को देखा है कि वो लोग अपनी खुशी को एंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी यूट्यूबर है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस रास्ते पर निकली हूँ कि हो सकता है कभी ना कभी मैं भी इस लड़ाई में आगे निकल जाऊँ और मैं एक मुकाम हासिल कर पाऊँ। शायद मैंने कोशिश थोड़ी सी की है और मेरे पास अभी कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं ज़्यादा अच्छी से वीडियो बना सकूं। मेरे पास जो भी है मैं उसी से अपना वीडियो बनाती हूं। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए प्रेरित करें। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी जर्नी पे जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपने से भी जो मेरे पास जो अब पीछे मेरे देख रहे होंगे, मेरा ये किराए का घर है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छे इंसान के लिए होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा आप अभिलाषा रखते हैं उतनी ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरे पास एक बेड है, सोने के लिए बढ़िया है, बहुत है, सबके लिए है। मेहमान आ जाते हैं उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं। मेरे घर में किचन है जिसमें सारा सामान होता है, जिसमें कोई भी मेहमान आता है उसको हम पेट भर भोजन करा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा अगर हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो फिर वो एक चिंता का विषय होता है, एक टेंशन का होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी भी आवश्यकताएं आप बढ़ाएंगे आपके दिमाग में टेंशन उतनी ज़्यादा आएगी। तो हमने शुरू से अपने हस्बैंड की सैलरी पे ही काम किया है और मैं उस सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सभी बहनें जो हैं अपने पति की इनकम में ही अपना गुजारा करने की कोशिश करें। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लग के काम करेंगी और ब्लेसिंग उस ईश्वर की रखेंगे। देखिए, वो छोटा सा मंदिर है मेरे घर में, देखिए वो मंदिर जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और उस मंदिर पे मेरा जो है अटूट विश्वास है। आज अगर हमसे कोई पूछे कि तुमको संसार में कुछ छोड़ने के लिए कहा जाए तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती कभी। धन्यवाद।